गुड़िया होती है, बहुत बीमार होती है। हर दिन सारे घर वाले सोचते हैं ये आज मर जाएगी, कल मर जाएगी, बुढ़िया है, उसके लिए कफन की तैयारी करके रखो, उसके लिए पानी की तैयारी करके रखो, इसकी तो सकरात की हालत है, इसका तो फुला है। कभी कभी ऐसे होता है कि बुढ़िया जिंदी रहती है, बुढ़िया के सामने घर के 4 लोग भी मर जाते हैं। ये किसके तरफ से होता है? अल्लाह की तरफ से होता है। अल्लाह को मौत देने के लिए बुढ़ापे की जरूरत नहीं है, अल्लाह को मौत देने के लिए बीमारी की बहाने की जरूरत नहीं है। वो जब चाहे हमको इस दुनिया से लेकर जा सकता है, और उसी ने हमको इस दुनिया में भेजा है मेरी बहनों, और वही हमें मौत देगा, वही हमें आखिरत के दिन जिंदा करके उठाएगा। आखिरत के दिन यानी क़यामत के दिन क्या करेगा हमारा परवरदिगार? हमें जिंदा करके उठाएगा और पूछेगा उठ जा। सारे लोग उठ जाएंगे। सूरह क़ियामा में अल्लाह फरमाते हैं मैं तुम्हें ऐसा उठाऊंगा, तुम्हारे उंगलियों के पोरों को मैं दुरुस्त करके उठाऊंगा। समझ रहे हो? तुम्हारे जो उंगलियों के पोरे ही उसको मैं दुरुस्त करके उठाऊंगा। मेरी बहनों, सबसे बड़ी तौहीद की बात यह है कि जो उंगलियों के जो पोरे होते हैं, ये सारे दुनिया में करोड़ों के जो इंसान हैं, एक के जैसा पोरा एक को बिल्कुल नहीं है। कहीं ना कहीं उसकी लाइन में फर्क, कहीं ना कहीं उसके फिंगर के निशानी में फर्क, कहीं ना कहीं उसके साइज में फर्क, कुछ ना कुछ जरूर फर्क होता है। आज हम इंटरनेशनल जाते हैं तो पहले जमाने में अगर पासपोर्ट ब्लॉक कर देते तो क्या करते थे? दूसरे नाम से पासपोर्ट बना के उधर एंट्री कर देते थे। आज क्या किया? फिंगरप्रिंट का स्कैन लिया जाता है। अगर पासपोर्ट दूसरे नाम का भी बना ले, अगर पूरी शक्ल सर्जरी भी करके वो बदल ले, जब जाके वो जैसे हाथ मारता है उसके फिंगरप्रिंट से उसका पूरा डेटा निकल जाता है जो पहले वहां था। ये अल्लाह ताला कुरान मजीद में सूरह क़ियामा में फरमाते हैं, आए लोगों, वही रब तुमको जिंदा करेगा जिसने तुम्हें जिंदगी दिया था, वही रब तुमको दोबारा उठाएगा जिसने तुम्हें मौत दिया था। वो ऐसे उठाएगा जो तुम्हारे उंगलियों के पोरों को दुरुस्त करके उठाएगा। मेरी बहनों, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, अल्लाह के प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अम्मा आयशा ने पूछा, अल्लाह के रसूल, वो क़ियामत का दिन कैसे होगा जबकि लोग नंगे होंगे, एक दूसरे को कपड़े नहीं पहने होंगे, तो कैसा दिन होगा? एक दूसरे की तरफ कैसे देखेंगे? कितनी शर्म आएगी। अल्लाह के प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अय आयशा, उस दिन यह हाल कहां रहेगा कि जो बंदे एक दूसरे को देख सके, एक दूसरे को देख सके बंदे, यह हाल कहां रहेगा? हर इंसान अपना हाथ काट कर खाता रहेगा, पता नहीं चलेगा कि वो हाथ काट के खा रहा है। मेरी अजीज बहनों, अल्लाह ताला उस वक्त एक एक फर्द को बुलाएगा, एक एक इंसान को बुलाएगा। अल्लाह ताला कहेगा कि आए फुलां, तू जमा हो जा। तो अल्लाह ताला जब नाम से बुलाएगा और उसको जमा कर देगा, अब अल्लाह ताला कहेगा कि आए लोगों, इसने दुनिया में जितने जुल्में किया था, जितने चोरियां किया था, जितने लोगों के हुकूक मारा था, वो सारे के सारे जो है लोग उठकर खड़े हो जाओ। अल्लाह के प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से पूछते हैं, ऐ सहाबा, मैं तुम्हें एक मुफलिस को मैं पूछ रहा हूं कि तुम किसको मुफलिस समझते हो, तुम किसको गरीब समझते हो, हमें जिक्र करो। सहाबा ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, गरीब इंसान तो वो है जिसके पास माल नहीं है, जिसके पास दौलत नहीं है, जिसके पास जेवर नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं ये बात नहीं कह रहा हूं, मैं तुम्हें क़ियामत के दिन के उस गरीब का जिक्र कर रहा हूं, वो क़ियामत के दिन का उस गरीब के बारे में मैं बता रहा हूं। तो सहाबा ने पूछा, अल्लाह के रसूल बताइए वो कौन सा गरीब है जो क़ियामत के दिन का गरीब है? अल्लाह के प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक इंसान उहद के पहाड़ों के बराबर के नेकियां लेकर अल्लाह के सामने हाजिर होगा। मेरी बहनों, समझ रहे हो इस बात को? उहद के पहाड़ों के बराबर के नेकियां लेकर अल्लाह के सामने हाजिर हो गया। अब अल्लाह कहते हैं, फुला अब्दुल्ला उहद के पहाड़ के बराबर के नेकियां लेकर आ गया है, इसने दुनिया में किसको मारा हो या किसको सताया हो या किसको जुल्म किया हो, वो मेरे पास आ जाए।
अब लाइन लग गई लोगों की। कोई आकर कहता है या अल्लाह इसने मुझे नाहक गाली दे दी, अल्लाह ने कहा ले ले कुछ नेकियां, चले जा, तेरे नेकियों में इजाफा हो गया। और दूसरा बंदा आकर कहता है ऐ अल्लाह इसने मेरी नाहक जमीन ले ली, अल्लाह कहते हैं चल कितनी जमीन ले ली थी उतने नेकियां लेकर चले जा। कोई आकर कहता है ऐ अल्लाह इसने मेरे दुनिया में ऐसा धोखे किया था, मुझे नाहक मारा था, मुझे नाहक सताया था, अल्लाह ने कहा कुछ नेकियां ले लो और चले जाओ। मेरी बहनों, ये बंदा नेकियों को देता चला गया, देता चला गया, देता चला गया। उहद के पहाड़ों के बराबर के सारे नेकियां उसके क्या हुए, खत्म हो गए। लाइन तो अभी भी लगी हुई है लोगों की, अब क्या करें। अल्लाह फरमाते हैं ऐ अब्दुल्ला हमने जो है ऐ अल्लाह के बंदे हमने तेरे पूरे नेकियां जो है बांट दिए, तेरे उहद के पहाड़ के बराबर के नेकियां खत्म हो गए। बता कि अब जो है और भी लोग जो है लाइन में लगे हुए हैं, उनके लिए क्या है। तो अल्लाह मुझे नहीं पता क्या है, मेरे सारे नेकियां खत्म हो गए। तो अल्लाह ताला कहते हैं ऐ लोगों तुम्हारे पास जो गुनाह है, जो तुमने जो भूल कर किए जान कर किए, जो भी गुनाह का बोझ है वो बोझ उठा के इसके सर पे डाल दो। अल्लाह के प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस को बयान करते हुए अपने आंखों में आंसू गिराए और कहने लगे कि ऐ सहाबा उहद के पहाड़ के बराबर के नेकियां लेकर जाकर ये क़यामत के दिन का मुफलिस है जो उहद के पहाड़ के बराबर नेकियां लेकर गया, बल्कि एक नेकी भी नहीं बची, बल्कि सारे के सारे देकर और भी अकेला गरीब बनकर जो है कि बाहर निकल गया। मेरी बहनों, ये हदीस का जिक्र करने का मेरा मकसद यही था। आज हमारे खवातीन के अंदर ये बड़ी बड़ी खुसलतें पाई जाती हैं, लोगों के ऐब तलाश करना, लोगों की गीबतें करना, लोगों को झगड़े लगाना, और जो कोई दोनों झगड़ते हैं तो उसको देखकर खुश होना, ये शैतान की खसलत है, ये अल्लाह को नापसंदीदा खसलत है। मेरी अजीज बहनों, आज वो आदतें यहाँ तक के बेटी माँ की गीबत, माँ बेटी की गीबत, भाई भाई की गीबत, बहन भाई की ग़ीबत, और हम सब के सब जो है ऐसे बुराइयों में मुब्तिला हैं। हमें नहीं पता है कि हमारे अकाउंट से कितने नेकियां जा रहे हैं, हमें नहीं पता। अगर सामने से बैंक से बैलेंस जाता है हमें पता चलता है, मगर हमारे अकाउंट से जो कितने नेकियां जा रहे हैं हमको यह पता नहीं चलता है। हम नेकियां तो इतने कमाते नहीं जितने हम घुमाते हैं। तो मेरी बहनों, मेरे कहने का मकसद है कि नेक काम कर कर नेकियां कमाते रहो। अल्लाह के प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी से मुस्कुरा कर बात करना भी सदका है। कोई परेशान बंदा तुम्हारे पास आ गया, अगर तुम उसको मुस्कुरा कर बात करते हो तो तुमने सदका किया, नेकी की। अल्लाह ताला फरमाते हैं ऐ आदम की औलाद, अगर तूने किसी भूखे को दुनिया में खाना खिला दिया तो तूने सारी दुनिया भूखी थी, तुमने सारी दुनिया को खाना खिला दिया। सुभान अल्लाह। ऐ आदम के औलाद, अगर तू किसी कपड़ा नहीं है उसको तुमने कपड़ा दे दिया तो सारी दुनिया के लोग नंगे थे, तूने उसको कपड़ा दे दिया। ऐ आदम के औलाद, अगर जिस बंदे की एक जान बचाई तुमने तो सारी इंसानियत को तुमने बचा लिया। सुभान अल्लाह। मेरी अजीज बहनों, अल्लाह ताला का ये फरमान है, इस दुनिया में रहकर हमें नेकियों को कमाने का मौका अल्लाह ताला ने दिया है, मगर हम क्या करते हैं, सुबह से शाम तक पका लिए, खाना खा लिए, उसके बाद बोल बैठते हैं तो सोचते हैं किसके बारे में सोचे। अरे वो उसकी बच्ची का कुछ हुआ था मालूम है, उसके बारे में पूरा पता चला। अरे उन्हें कर्जा हो गया, कहते उसके हाल के बारे में पता चला। उसके बारे में वहां लोग बुरा बोलते हैं, उसके बारे में पता चला। मेरी बहनों, क्या मालूम कि किस मिनट में हमारी मौत आएगी, किस मिनट में मलकल मौत हमारे सामने हाजिर हो जाएंगे। मेरी बहनों, हमको चाहिए कि हर मिनट हम नेकियों के लिए गुजारें, हर मिनट हम अच्छे कामों के लिए गुजारें, हम हर मिनट अल्लाह के दीन के लिए गुजारें, हम हर मिनट अल्लाह के हकाम को जिंदा करने के लिए गुजारें। हमारे प्लान, हमारा सोचना, हमारा बैठना, हमारा उठना राज़िकुर रहीम को राजी करने के लिए हो तो इंशाअल्लाह मेरी बहनों हमारे नेकियां कितने कितने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नेकियां बन जाएंगे। तो मेरी बहनों, क़यामत के दिन का गरीब यह है कि हम ऐसा गरीब बनना चाहेंगे या वो नेकियां कमा कर हम अमीर बनना चाहेंगे। तो मेरी अजीज बहनों, इसी तरह से अल्लाह वहदहु ला शरीका लहू कुरान मजीद में यही वादा किया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू अमिलुस्सालिहात
जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फीहा अबदा। ऐ ईमान वालों, जब तुम नेक अमल करोगे तो तुम्हारे लिए मैं ऐसी जन्नतें दूंगा जिसके नीचे नहरें जारी हैं, और तुम नेक अमल करोगे तो तुम्हारा परवरदिगार तुम्हें जो है अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी जन्नतें देगा कि जो वहां जाकर तुम कभी भी वापस नहीं आओगे। बाप जायदाद देते हैं तो गिन के देते हैं, शौहर जायदाद देता है तो गिन के देते हैं, रिश्तेदार कुछ देते हैं तो देकर एहसान जताते हैं, मगर मालिक जब देता है तो वो देकर कभी भी एहसान नहीं जताता। मालिक जब देता है तो गिनकर नहीं देता, जब मालिक जन्नत देता है तो कभी देकर वापस नहीं लेता, और मालिक की खुशी देता है तो फिर कभी भी कमी नहीं आ सकती। तो मेरी बहनों, मेरे कहने का मकसद ये है कि हम सब के सब जो है इंशाअल्लाह जन्नत को जाने वाले बने, शिर्क से बिदात से हमारी जिंदगी को दूर करे। मेरी बहनों, जो आज हम करते हैं कि थोड़ी भी घर में परेशानी आ गई, हम पहले सोचते हैं कि मौलाना जरा बताइए कि घर में क्या है, क्या बीमारी है, क्यों हमारे घर में खर्चदारी है, बताओ क्यों घर में बरकत पूरी नहीं हो रही है, क्या है। मेरी बहनों, हम मुसलमान ही, हमने पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। तो हमारा ईमान होना चाहिए कि दुनिया की कोई ताकत हमें ना नफा दे सकती ना नुकसान दे सकती। अगर ये पीर बाबा, ये मुरीद बाबा, ये जितने भी लोग तावीज गंडे करने वाले बरकतें लेकर आते, तो ये क्यों खुद अपने घरों में बरकतें नहीं पैदा करते? क्यों? खुद बीवी बे औलाद होती है, सारे लोगों को औलाद की तावीज दे देते हैं, खुद घर में बेबरकती होती है, सारे लोगों को बरकत की दे रहे हैं, और खुद घर में परेशानियां होते हैं, दूसरों के परेशानियों को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी बहनों, ये सब के सब चीजों को हम अपने जहनों से, अपने दिलों से सारे के सारे निकाल कर इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह मेरी बहनों, हम तौहीद पर कायम रहने वाले बने, अल्लाह की जात पर तवक्कल करने वाले बने, और जो भी होगा अल्लाह की जात से होगा ये यकीन करने वाले बने। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहनों, मैं उसके साथ साथ इंशाअल्लाह मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन का बहुत ज्यादा शुक्र अदा करती हूँ कि उस रब ने मुझे इस जामिया को चलाने की तौफीक बख्शी, और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग के देखने से ही ये 14 साल इंशाअल्लाह गुजरे हैं। इसमें हमारे वो बहनें भी हैं जो 14 साल पहले भी मेरे साथ थे, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह वो बहनें मेरे साथ हैं। क्या क्या नहीं कहा गया, कभी कोई कहते थे कि आज रात में इदारा उठ जाएगा, कभी कोई कहते थे वो तो औरत है उसको 2 घंटों में भगा देंगे, वो तो औरत है वो क्या कर सकती है, औरत को तो ऐसा दबके रहना चाहिए, उसको कहाँ इतनी बड़ी जुबान आ गई, क्या क्या कहते थे। कभी कभी हालात में, वक्त में अपने भी साथ छोड़ देते थे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मेरे रब पर कभी भी भरोसा नहीं टूटा। मुझे उस वक्त भी मेरे अल्लाह पर तवक्कल है, मुझे इस वक्त भी मेरे अल्लाह पर तवक्कल है। इंशाअल्लाह बहुत सारे लोग कहते हैं आपा अब तुम्हारे बाद ये कैसे चलेगा, मुझे तवक्कल है मेरा रब इसे क़ियामत के सुबह तक चलाएगा इंशाअल्लाह। अब मेरे इतने बच्चियां ही जो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतनी खुशी होती है, जब मैं रात में बैठ के बात कर रही थी तो मेरी बहन और दूसरे मुअल्लिमा थी बता रहे थे हमारे यहाँ भी इस्तिमा हो रहा है, बच्चे आ रहे हैं, हमारे यहाँ भी हो रहा है, बच्चे आ रहे हैं, हमारे यहाँ भी हो रहे, फलाने जगह हो रहे, फलाने जगह। मैं सुनकर हैरान हो गई कि मैंने सोचा था कि मैं वहाँ बिजी की वजह से अब मैं वहाँ नहीं जा सकती हूँ, तो शायद वहाँ काम नहीं चलता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह की जात से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह मेरी एक एक बच्ची के अंदर अल्लाह ताला 1000 नौहीरा की ताकत देगा, वो जरूर काम करेंगे अल्लाह का इंशाअल्लाह। जब वो मजबूत से काम करेंगे जरूर से, तो अल्लाह ताला जरूर से इंशाअल्लाह उनकी मदद करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चियां किसी भी जगह पे जाके दावत देते हैं, दर्स देते हैं, तो लोग पूछते हैं कि कौन से इदारे से ये बच्ची अल्हम्दुलिल्लाह आई हुई है। और बच्चे पढ़ना
और फारिग हो जाना, सनदें लेना हमारा मकसद नहीं, वो अल्लाह का काम करना, उन्होंने दावत का काम करना हमारा मकसद है। इसीलिए हम अपने बच्चियों को चौथी जमात, पांचवी जमात, उनको जो है खामिस से लेकर हम लोग जो है सादिस तक, राबी के यहाँ तक के जो है सालिस के भी बच्चों को जो है हम अल्लाह की दावत का काम करने के लिए, उनको ट्रेनिंग देने के लिए भेजती। हाँ, ये अल्लाह की तरफ से होता है। ऐसा नहीं होता कि पूरे बच्चे दावा के काम करने वाले बन जाएं। उसमें से अल्लाह ताला 100 में से 50 बच्चों को अल्लाह सेलेक्ट कर लेता है, जो बाकी के 50 ही वो भी खाली नहीं, उनकी गोद से, उनकी गोद से, उनकी गोद से जो क़यामत तक पैदा होने वाली औलाद शिरक नहीं करेगी। ये बस मेरे लिए अल्लाह की जात से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह और तुम इन बच्चियों को साथ दोगे और इनको तुम साथ ले जाकर अल्लाह का काम करोगे और इनको तुम रोकोगे नहीं कि बेटा वहां कोई गाली दे रहा है तो तू नहीं जाना, वहां कुछ बोल रहा है तो तू नहीं जाना। अल्लाह की जात पर तवक्कल रखो, इज्जत और जिल्लत देने वाला अल्लाह है। अगर दीन के लिए हम जलील हो जाएंगे तो 1000 उतनी इज्जत भी मिलेगी हमें जरूर। दीन के लिए कोई जलील होता है तो वो जलील नहीं हो रहा है, बल्कि वो इज्जत पाने की निशानी देख रहा है। दीन के लिए कोई भी दुनिया में आज तक जलील नहीं हुआ। जितने लोगों को दीन के लिए जलील करना चाहा दुनिया ने, अल्लाह ने उनको ऊपर उठाया है। तो मेरी बहनों, इन बच्चों को भी साथ दो, आप भी अपने जिंदगियों को बदलो। आप कुरान पढ़ो, कुरान का तर्जुमा पढ़ो। अल्लाह कुरान मजीद में क्या कहता है इस बात को पहचानो। कोई बोल दिए अरे इतने बड़े मौलाना झूठ तो नहीं बोलते होंगे, ये मत सोचो। इतनी बड़ी आपा है, ये क्या गलत नहीं बोलती होंगी। दलील देखो कि जो बात बताए ही वो बात हदीस में कहाँ है, जो बात बताए ही वो कुरान में कहाँ है। और हम सुनते सुनते बातों पर अमल करते हुए अपने जिंदगियों को तबाह और बर्बाद कर दिए ही। मेरी बहनों, आइंदा हर काम हम करेंगे तो दलील के साथ करेंगे, प्रूफ के साथ करेंगे और वही हुक्म देंगे जो अल्लाह ने दिया है, वही हुक्म देंगे जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे इस प्रोग्राम को इंशाअल्लाह कामयाब बनाए। और मैं तमाम बहनों से गुजारिश कर रही हूँ और तालिबात से भी गुजारिश कर रही हूँ, अभी इंशाअल्लाह जैसे प्रोग्राम ख़त्म होगा और आप वक्तन ब वक्तन नमाज की तैयारी कर लें और इंशाअल्लाह जो है नमाज के लिए कुछ जगह बना लें जिसमें नमाज अपने आप से पढ़ने वाले, जमात से पढ़ने वाले, अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग भी जो है इंशाअल्लाह नमाज की पाबंदी करें। और उसके साथ साथ खाने का भी अल्हम्दुलिल्लाह इंतज़ाम है। और इंशाअल्लाह उसके बाद अल्लाह के फजल करम से इंशाअल्लाह जो खुसूसी मेहमान आने वाले हैं, जो अल्हम्दुलिल्लाह